भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत मसालों की धरती है। यहाँ के मसाले पूरी दुनिया के भोजन को खुशबूदार और जायकेदार बना रहे हैं। मसाले कई तरह के होते हैं, छाल वाले मसाले, पत्तेदार मसाले, कंद वाले मसाले और बीजे मसाले। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बीजे मसाले के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे जीरा के बारे में। जीरा एक ऐसी फसल है, एक ऐसा मसाला है जो कि विश्व स्तर पर काफी लोकप्रिय है। हमारे देश में किसानों को न सिर्फ इससे अधिक आय होती है, बल्कि हमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इससे मदद मिलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करने वाले हैं बीजे मसाला जीरा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। जीरा यानी जायका भी और फायदा भी। भारत को मसालों की धरती के रूप में जाना जाता है। वजह यह है कि हमारा देश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल कृषि निर्यात में मसालों का योगदान 9% है। जीरा एक शानदार बीजीय मसाला है। काली मिर्च के बाद ये ही दुनिया में सबसे लोकप्रिय मसाले के रूप में पहचान बना चुका है। भारत के अलावा मेक्सिको, चीन, सिसिली और माल्टा में भी जीरे की खेती होती है, लेकिन उत्पादन के मामले में ये सारे देश मिलकर भी भारत के आसपास नहीं ठहरते। कुल वैश्विक उत्पादन का 70% जीरा हमारे ही देश में होता है। 2023-24 के दौरान भारत में 11,87,000 हेक्टेयर पर जीरा बोया गया और उत्पादन रहा 8,60,000 टन। लेकिन इस उपज का 90% हिस्सा देश में ही खप जाता है। निर्यात के लिए केवल 10% बच पाता है। इसके बावजूद विश्व बाजार में भारत का दबदबा है। जीरा वो फसल है जो पूरे किसान भाइयों को न केवल इस देश में ही बल्कि लगभग अगर हम 80% की प्रोडक्शन करते हैं तो पूरे देश में लगभग 80 से 90% का निर्यात केवल ये देश कर पाता है। मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा हमें निर्यात दिलवाती है और इस एग्रो इकोलॉजी में, जहाँ के कहीं ना कहीं एरिड इकोलॉजी है, जहाँ के कॉस्ट बेनिफिट रेशो कहीं ना कहीं 4 से 5 तक अधिक है, वो कहीं ना कहीं जीरा की फसल है। इस साल में हमने लगभग 6,000 करोड़ का निर्यात किया है, जो कि किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है। राजस्थान के जोबनेर में श्री कर्ण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, जहां दूसरी फसलों के साथ साथ जीरे पर भी खासी रिसर्च हो रही है। यहां विशेष रूप से ऐसी किस्मों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन कर सकें। वैसे जीरे का उपयोग हर तरह की सब्जी, सूप, अचार, सॉस और पनीर वगैरह बनाने में होता है। इसमें जो खुशबू आपको महसूस होती है, उसकी वजह इसमें पाया जाने वाला वाष्पशील तेल है। जीरा मसालों की जो बीजीय मसाले हैं उनमें सबसे प्रमुख फसल है जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी। इन चारों में जीरा सबसे प्रमुख है और जैसा बताया गया है लगभग 5,750 करोड़ का निर्यात, एक्सपोर्ट हमारे देश से जीरे का किया जाता है। और जीरे को ना केवल खाने के रूप में बल्कि पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका औषधीय भी बहुत अधिक उपयोग होता है और जीरे से जो वाष्पशील तेल निकलता है उसका भी साबुन और सुगंधित द्रव्य बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बीजीय फसल है। राजस्थान, गुजरात के जो वातावरण है वो जीरे के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। अब हमारे वैज्ञानिक गुजरात और राजस्थान के अलावा भी दूसरे राज्यों में जीरा उत्पादन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जलवायु परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वैज्ञानिक वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नई नई किस्में तैयार करने में जुटे हैं। अभी तक जो एरिड और सेमी एरिड एग्रो इकोलॉजी है, जीरा उन्हीं जगहों के लिए उपयुक्त है। और
क्लाइमेट चेंज क्योंकि बहुत जल्दी हम पाते हैं कि पिछले 50 वर्षों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, अभी तो नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले सालों में यूपी तो शायद उपयुक्त ना हो पाए, लेकिन एमपी के कुछ एरियाज़ ऐसा दिखता है कि आने वाले टाइम पे जीरा के लिए उपयुक्त हो पाएंगे। अभी केवल आप पाएंगे कि राजस्थान में भी बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात के भी कुछ एरिया जो एरिड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं जीरा बहुतायत में उगाया जा सकता है। क्योंकि बाजार में जीरे के भाव काफी अधिक होते हैं, इसलिए किसानों के लिए भी ये अच्छी कमाई वाली फसल है। बस उन्हें अच्छी किस्में चुननी है और खेत में वैज्ञानिक विधियां अपनानी हैं। जीरा रबी सीजन की फसल है और इसकी बुआई जून महीने के दूसरे पखवाड़े में कर ली जाती है। अगर आप भी जीरे की फसल लेना चाहते हैं तो गर्मियों के मौसम में ही खेत की गहरी जुताई करें, जिससे इसका सौर्यकरण हो जाए और मिट्टी में दबे हुए कीट और कीड़ों के अंडे भी नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही इससे मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें जीरे की खेती। जीरा एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है। दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बस उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने अगर खेत में जरूरत से ज्यादा पानी पड़ गया तो फसल में बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाएगा। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। गर्मियों में जब गहरी जुताई कर लें तो उसके बाद खेत में गोबर की खाद डाल दें। जीरे में बीज के साथ साथ ये आवश्यक है कि हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खेत की तैयारी के लिए गर्मियों में गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए, जिससे न केवल बीज में उपस्थित जो भी बीमारी के कारण हैं उनको दूर किया जा सकता है, बल्कि मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। गहरी जुताई के बाद 10 से 15 टन गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई हो उसको खेत में बराबर मात्रा में फैला देना चाहिए, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति में इजाफा हो सके। 30 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से जीरे में दी जाती है। जैसा कि आपको विदित है कि नाइट्रोजन को हमको 3 भागों में पूरे क्रॉप सीजन में देना होता है, जबकि फास्फोरस की पूरी मात्रा हम बुआई के समय दे देते हैं। तो जो 30 किलो नाइट्रोजन है उसका 10 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस हमें बुआई के समय देना चाहिए, और बाकी बची हुई जो 20 किलो नाइट्रोजन है उसका पुनः 2 भाग करके एक भाग हमको जब फूल आने से पहले की अवस्था में और एक भाग उसके कुछ दिनों बाद देना चाहिए, 30 से 35 दिन बाद बुआई के, और दूसरा 60 से 65 दिन बाद बुआई के देना चाहिए। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 12 से 15 किलो बीज की जरूरत होती है। बोने से पहले बीज को उपचारित करना भी जरूरी है। उसके बाद जब भी सिंचाई का नंबर आए तो देख लें कि मौसम साफ है या नहीं। अगर बादल छा रहे हैं या वातावरण में अधिक नमी है तो सिंचाई करने पर कवक तेजी से फैलेंगे और फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। कवक का हमला इतना घातक होता है कि कई बार पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। कि जब भी आप जीरा का बीज बोए उसे 2 ग्राम बेवस्टिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिलाकर अवश्य बीज को उपचारित कर ही बीज को बोए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर जीरे में रखी जाती है। सबसे उपयुक्त समय जो जीरे के बुआई का है वो 15 नवंबर से 30 नवंबर है। ध्यान दें कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जब तापमान अनुकूल होता है जीरे की बुआई की जा सकती है, और 8 से 10 दिन बाद बुआई की सिंचाई करनी चाहिए, और पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, और उसके बाद 3 से 4 सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है जो 20 से 25 दिन बाद की जा सकती है। जीरे में आमतौर पर 2 बार निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। पहली बार बीज बोने के 30-35 दिन बाद और दूसरी 60 से 65 दिन बाद। निराई गुड़ाई से खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, पौधों की बढ़भार में भी मदद मिलेगी। जीरे में लगने वाली 2 बीमारियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली है विल्ट, जिसे हम और आप उकटा के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में पौधे सूख कर मरने लगते हैं। इससे बचाव के लिए डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर बुआई से पहले 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट डाल देंगे तो भी काम बन जाएगा। इसके अलावा 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक उपचार के लिए
2 ग्राम प्रति किलो की दर से कार्बेंडाजिम को पानी में मिलाकर 10-15 दिन के अंतराल पर 2 बार ड्रिंचिंग करनी होगी। जीरा में बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, जिससे कि अगर ब्लाइट, जिसको हम ब्लाइट के नाम से जानते हैं, झुलसा के नाम से जानते हैं, अगर ब्लाइट आ गया तो पूरे जीरे की फसल जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। ऑल्टरनेरिया स्पीसीज़ एक होती है जिससे ब्लाइट आता है, और ब्लाइट के लिए जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। जब हमारे फूल आए हुई स्थिति है, उस समय यदि किसी कारणवश बादल छा जाते हैं और ये बादल 3-4 दिन तक बने रहते हैं और आर्द्रता वातावरण में 90-95% हो जाती है और टेम्परेचर 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, तो उस समय पे ये कवक या फंगस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और ये भी संभव है, कई बार किसान भाई कहते हैं कि पूरे की पूरी फसल ही समाप्त हो सकती है। तो ब्लाइट का उपचार बहुत ज़रूरी है। फूल आने के दौरान एफिड कीट का भी खतरा रहता है। इसे स्थानीय भाषा में मोलिया कहा जाता है। ये कीड़ा फूल का रस चूसकर उसमें बीज बनने की संभावना को कम कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 EC को 7.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना होगा। प्रथम छिड़काव जो है 30 से 35 दिन बाद करना चाहिए, दूसरा छिड़काव 40 से 45 दिन बाद, और आवश्यकता हो तो तीसरा छिड़काव दूसरे के 10 से 15 दिन बाद किया जा सकता है। जीरे की फसल की कटाई 125 से 130 दिन में हो जाती है। फसल पककर तैयार हो जाती है। जब फसल पककर तैयार हो जाए उस समय इसको हार्वेस्टिंग का उपयुक्त समय होता है। अगर किसान बताई गई वैज्ञानिक विधियों से जीरे की खेती करते हैं और बताई गई उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो वो 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीरे की उपज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जीरे पर शोध का काम लगातार जारी है। ये शोध इसकी खेती को बेहतर बना रहा है। फिलहाल वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह जीरे में लगने वाली बीमारियों का अंदाजा पहले से ही हो जाए। हमने लगभग 14 या 15 सालों का डाटा एकत्रित किया है और बहुत जल्दी ही, शायद इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में आप पाएंगे कि हम एक ऐसी ऐप डेवलप करने वाले हैं जहां हम किसान भाइयों को ये बता पाएंगे कि ये बीमारी कितने दिन पहले आने वाली है। इसे एक फोरकास्टिंग मॉडल कहा जाता है। ये संस्थान उसके लिए भी कार्यरत पहले से है। नए मॉलिक्यूल्स के साथ साथ, नई वैरायटियों के साथ साथ हम दूसरी एग्रोनॉमी पे भी काम कर रहे हैं। जो नई प्रजातियां हमने बनाई हैं उनमें किस तरह की हमें स्पेसिंग रखनी है, उनमें हमने कब उनकी हार्वेस्टिंग करनी है, नवाचार काम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट बहुत ही खतरनाक रोग है। यहाँ तक कि ये एक रात में ही पूरी की पूरी फसल को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए रोग लगने का इंतजार ना करें, बल्कि पहले से ही ऐसे उपाय कर लें जिनसे रोग लगने ही ना पाए। बुआई से पहले गर्मियों में पलटने वाले हल से जो गहरी जुताई होती है वो भी इस बीमारी का एक उपाय है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जीरे की खेती में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको ध्यान में रख हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं जीरे की। छोटा सा ब्रेक। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं जीरा की। जीरा यानी जायका भी और फायदा भी। जीरा की खेती शुष्क इलाकों में की जाती है,
यानी वो इलाके जहां पर बहुत ज्यादा नमी ना हो। वो क्षेत्र जहां पर नमी वाली फसलें हैं वहां पर जीरे की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमी की वजह से इसमें कवक की समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं कि जीरे की खेती में और कौन सी सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छे उत्पादन के लिए अच्छा बीज सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छी वैरायटी से 10% उपज तो ऐसे ही बढ़ जाती है। वैसे अभी हमारे देश में GC4 वैरायटी का अधिक रिवाज है, बल्कि देश भर में जीरा उत्पादन के 80% रकबे पर यही किस्म लगाई जा रही है। इसे गुजरात में तैयार किया गया है। GC का पूरा नाम गुजरात क्यूमिन है। अधिकांश किसान या तो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी लेके लगा रहे हैं या हमारे जो गुजरात सेंटर है जिसमें GC4 गुजरात क्यूमिन 4 वैरायटी है उसको लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आप जीरे की कौन सी किस्म लगा रहे हैं। इस संस्थान के द्वारा जीरे की बहुत ही उन्नत किस्में विकसित की गई जो कि इरेक्ट टाइप थी, सीधी उगने वाली फसलें थी, जिसमें RZ19, RZ209, RZ223, RZ343 और RZ345 प्रमुख रही। लेकिन वर्तमान में GC4 और GC5 की खेती अधिकांश किसान कर रहे हैं। खास बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीरे की फसल ऐसे स्थानों पे बिल्कुल ना लें जहाँ पे हम दूसरी सब्जियाँ या अधिक पानी चाहने वाली फसलें लेते हैं। बहुत सी बार जब हम गाँव में गए तो हमने देखा कि किसानों ने जीरे के साथ मूली लगा रखी है, जीरे के बीच में गाजर लगा रखा है, कई बार पालक लगा रखा है। तो मूली, गाजर, पालक ऐसी फसलें जिन्हें अधिक पानी चाहिए, इतना अधिक पानी लगा तो उनका जीरा एकदम से ख़राब हो गया। और फिर वो शिकायत करते हैं कि साहब जीरा का बीज कैसा था। तो बीज तो ठीक था, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे खेत पे जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ पे हमें या उन फसलों के साथ हम जीरे को ना बोएं जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जीरे के लिए फसल चक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक 3 वर्षीय फसल चक्र की सलाह देते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी खेत में जीरा बोया गया है तो अगले 3 साल तक उस खेत में इसे ना उगाएं। इसके अलावा पुराने बीज बोना भी ठीक नहीं है। किसानों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अच्छी फसलें, ऐसी फसलें चुनें जिनसे इनकम ज़्यादा होती है, क्वालिटी सीड उपयोग करें और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो भी तकनीकें दी गई हैं उनका आप उपयोग करें। साथ में आप अपने बीज को बेचने, अपनी जो फसल होती है उसको बेचने के लिए आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी मंडियां हैं, आप उनका उपयोग करें। आपके पास ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, आप उनमें देखें और सही दाम के लिए सही जगह पर जाएं। राजस्थान में आमतौर पर उदयपुर क्षेत्र में ही जीरा उगाया जाता है, पर हमारे वैज्ञानिक अब ऐसी किस्में विकसित कर रहे हैं जिससे जयपुर क्षेत्र में रहने वाले किसान भी जीरे जैसी महंगी बिकने वाली फसल बो सकेंगे। याद रखिए, जीरे को बीमारी से बचाना बहुत जरूरी है। देश के लगभग हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कोई भी समस्या हो तो वहां संपर्क कर सकते हैं। जीरा एक ऐसी फसल है जिसको लेकर किसान अपनी उपलब्ध जमीन में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या जीरे में आती है बीज की उपलब्धता। मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी फसल जब भी लगाएं उत्तम क्वालिटी के बीज उपयोग करें, उससे आपका 10% इंक्रीज तो ईल्ड में वैसे ही हो जाएगा। तो कई बार किसानों को समस्या ये आती है कि बीज की उपलब्धता कहाँ हो। तो हमारे यहाँ पर सीड के काउंटर्स भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं और ICR के सेंटर्स भी हैं जहाँ से आप बीज ले सकते हैं। जीरे के लिए गुजरात की ऊंझा मंडी सबसे मशहूर है। यहाँ अच्छे भाव की संभावना रहती है। इसके अलावा राजस्थान में भी 2-3 मंडियों में जीरे का कारोबार होता है, लेकिन अब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। आप भी एंड्रॉयड फोन का लाभ उठाइए। अगर आप छोटे किसान हैं तो कई लोग मिलकर समूह बना लें और इकट्ठी फसल बेचें। इससे बेहतर भाव में मदद मिलेगी। जीरे की खेती करते हुए किसानों के सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं और उनका समाधान होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही 2 किसानों ने अपने सवाल जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बलराज सिंह जी से पूछे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार जी, मेरा नाम है राधेश्याम जी, जिला है दोसक, गांव अलूदा। जीरे के पौधे भूरे होकर मर रहे हैं, इसका उपचार बताइए। देखिए, जीरे के पौधे भूरे होकर मर रहे हैं तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो
इसमें जो झुलसा रोग आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट, उसका प्रकोप हो सकता है। अगर वो पूरे पैच में आ रहा है और अकेला पौधा मर रहा है भूरा पड़ के, तो हम देख सकते हैं कि विल्ट का प्रकोप भी हो सकता है, वो दिख जाता है। विल्ट जो है ना, उकटा रोग, ज़मीन से लगने वाला रोग है और वो फंगस है। और ज़्यादातर ऐसे झील के इलाके जहाँ उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, वर्चस्व कायम कर लेता है फंगस, वहाँ ज़्यादा प्रकोप होता है। इसके अलावा ब्लाइट जो है ना, वो जब बादल छाते हैं, अनसीजनल रेन्स होती हैं, फॉग पड़ता है, और वो भी लगभग 15 फरवरी के बाद, क्योंकि रात का टेम्परेचर जब कम रहता है, दिन का तापमान भी कम रहता है, जब प्रकोप नहीं होता अल्टरनेरिया ब्लाइट का। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और 10-12 डिग्री से ऊपर नाइट टेम्परेचर आ जाता है और उस स्थिति में बादल छाते हैं, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट का झुलसा का प्रकोप होता है। इसका तरीका ये है कि प्रिवेंटिव स्प्रे, आजकल लिक्विड सिस्टमिक फंजीसाइड्स आ गए हैं, उनका किसानों को आने से पहले अगर स्प्रे करेंगे, जैसे प्रोपिकोनोजॉल है, हेक्सागोनाजॉल है, इनका स्प्रे किसान करें। जानकारी लेकर के जो संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे संपर्क करें और आवश्यकता के अनुसार कितनी मात्रा में डालना है। और एक स्टिकर मिलाना, जो चिपकने वाला पदार्थ है, क्योंकि जीरा, लहसुन, प्याज, एक तो उनमें पत्तियाँ नहीं होती तो चिकनी होती है, तो कोई भी स्प्रे करेंगे वो रिपट जाएगा, रुकेगा नहीं। तो उसमें स्टिकर का मिलाना, चिपकने वाले पदार्थ का मिलाना बहुत आवश्यक होता है। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेमचंद कुमावत है, गांव बोबास, जिला जयपुर, राजस्थान। जीरे की लाइन में फसल क्यों करनी चाहिए और उसका तरीका क्या है? देखिए, लाइन में बुआई बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ये इसलिए ज़रूरी है, अभी किसान 12-14 किलो बीज जीरे का डालते हैं और 12-14 किलो प्रति हेक्टेयर बीज डालते हैं। इतना बीज, कितनी वैल्यू है उसकी, एक ही इनपुट बीज, मान लिया 1000 रुपये किलो बीज है जीरे का, तो आप 12-14 हज़ार का बीज तो आप डाल रहे हैं 1 हेक्टेयर में, तो उसको कैसे कम करें? उसका तरीका है न्यूमेटिक सीडिंग, मशीनों से बुआई। तो आज गाजर की बुआई मशीनों से हो रही है और ये गाजर कुल का ही है, तो जीरे की बुआई भी मशीनों से हो सकती है। एक तो बीज की बचत होगी, एक क्या होता है जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो कोई बीज ऊपर रह जाता, कोई ज़्यादा गहरा चला जाता है, उन पर समस्या होती है उगने में। लेकिन जब न्यूमेटिक सीडिंग आप करेंगे, मशीनों से बुआई करेंगे, तो बिल्कुल पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से बीज की दूरी और बुआई की गहराई वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। उसमें अंकुरण में अच्छी मदद मिलेगी और बीज दर जो हम 12-14 किलो बीज डाल रहे हैं वो घट के 6-7 किलो रह जाएगी, तो आधा बीज कर सकते हैं। इससे जीरे की भी बचत भी होगी, जिसको हम खान पान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीरे का। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको विस्तार से जीरे की खेती के बारे में बताया। जीरा एक बीजीय मसाला है और इसकी विश्व स्तर पर मांग बनी रहती है। हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इससे मदद मिलती है। ऐसे में अगर हमारे किसान इसकी खेती मुख्य रूप से करें तो काफी लाभ हो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivisesh158@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि विशेष को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम पूरी जानकारी लेकर आए, तो इसके बारे में भी आप हमें पत्र लिखकर या ईमेल कर जानकारी दे सकते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।